हर हर गंगे। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थराज प्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना है। पूरी दुनिया सनातन की भव्य झांकी देख रही है, लेकिन ये झांकी भी सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। आदि से अनंत तक कुंभ से जुड़ी हुई ऐसी कई गाथाएं हैं, कई कथाएं हैं जो अब तक अनसुनी हैं। इस खास सेगमेंट में कुछ ऐसी ही कथाएं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इन कथाओं का तो वर्णन करेंगी, साथ ही वर्तमान महाकुंभ की कुछ झलकियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। यूं तो महाकुंभ आस्था और आध्यात्म का केंद्र है, लेकिन कुछ कारोबारियों के लिए ये आजीविका का संदेश भी है। जोरदार कमाई हो रही है। छोटे मझोले जो कारोबारी है, उनके लिए ये महाकुंभ तो एक बेहतरीन मंच बन गया है। जी हाँ, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़ी तादाद में खरीदार यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं, यानी कि उनको खरीदार मिल रहे हैं। रोजाना की बुनियादी जो जरूरतें हैं उनके सामान के साथ ही हैंडीक्राफ्ट्स जो कि हाथों से बनाए जाते हैं और जो इसके कारीगर हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं। उनकी जो कलाकृतियां हैं उसकी खूब बिक्री यहाँ हो रही है। छोटे छोटे कारीगरों और छोटे छोटे कारोबारियों के पास 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। देखिए, ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। आयोजन से राज्य सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। महाकुंभ में बिजनेस बूम, छोटे कारोबारियों की धूम। धार्मिक आयोजन किसी भी राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ बन सकते हैं। इसका गवाह है प्रयागराज महाकुंभ। करीब 40 करोड़ लोगों का वेलकम करने को तैयार महाकुंभ से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के कारीगर और कारोबारी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं। सिर्फ 45 दिन में 35 देशों जितनी आबादी यहां पहुंचेगी। ये कारोबारियों के लिए दिवाली से कम नहीं है। अकेले 10,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर तो छोटे कारीगरों और छोटी यूनिट्स के पास हैं। महाकुंभ में यूपी सरकार का बजट 7,500 करोड़ रुपए है। इस खर्च से करीब 25,000 करोड़ रुपए के टैक्स और 2 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस का अनुमान है। महाकुंभ ने जूता चप्पल सिलने वाले कारीगर से लेकर हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी तक के लिए कमाई के रास्ते खोले हैं। इसके अलावा किराने के सामान से 4,000 करोड़ रुपए, कुकिंग ऑयल से 2,500 करोड़, सब्जियों से 2,200 करोड़, बिस्तर, गद्दे, चादर, तकिया और कंबल जैसी चीजों से 900 करोड़, दूध और दूसरे कई डेयरी प्रोडक्ट्स से 4,200 करोड़, हॉस्पिटैलिटी से 2,500 करोड़ और दूसरे कई कारोबारों से कम 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। श्रद्धालुओं की बुनियादी जरूरत से जुड़ी चीजों से ही 17,310 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। महाकुंभ में पूजा का सामान, कपड़े, हस्तशिल्प, रेडीमेड और खाने पीने की चीजों का कारोबार फल फूल रहा है। इनका फायदा हर जिले के हैंडीक्राफ्ट्स वालों को मिल रहा है। ये तय है कि ये महाकुंभ बिजनेस के भी नए रिकॉर्ड सेट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ में वैसे तो हजारों की संख्या में नागा सन्यासियों ने डेरा जमा लिया है, लेकिन निरंजनी अखाड़े के नागा संत दिगंबर कृष्णगिरी इस भीड़ से सबसे अलग है, सबसे जुदा है। 55 साल के इस नागा सन्यासी ने मल्टीनेशनल कंपनी के सालाना 40 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी को छोड़ दिया यहां आने के लिए और सन्यास की दीक्षा ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। तन पर भभूत, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष मालाएं, तंबू में धूनी रमाएं,
ये हैं दिगंबर कृष्ण गिरी महाराज, जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी से एमटेक नामी कंपनी में जनरल मैनेजर का पद और 3.25 लाख रुपए महीने का पैकेज छोड़कर निरंजनी अखाड़े में नागा सन्यासी बन गए। शरीर पर भभूत लगाकर हवन पूजन में लीन सन्यासी कृष्णगिरी महाराज ने खुद का पिंडदान कर ये जीवन अपनाया। जो जीएम बन के एक 450 लोग 400 लोग के लिए तनख्वाह देने वाला भीख मांग के साधु का जीवन होता है या नहीं होता है, देखना पड़ता है ना। पहले ट्रायल के हिसाब में देखने के लिए हो तो 12वां दिन है 13वां दिन मुझे मालूम पड़ा तो ये भी सक्षम है, इसमें भी मैं सक्षम हूँ बोल के, तब उसको टाइम में निरंजन अखाड़ा के बारे में मैं जानकारी था मेरा। तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे कृष्णगिरी महाराज भी भगवान बुद्ध की तरह सन्यासियों को देखकर सन्यासी बन गए। उनका मानना है कि ज्यादा पैसा होने से आदतें खराब हो जाती हैं, इंसान मशीन की तरह काम करने लगता है। लेकिन सन्यास के फैसले ने उनके जीवन को नई दिशा दी। ये संदेश देना चाहता हूँ, माँ बाप को देना है पहले संदेश, अपनी माँ बाप को पालो, ये तुम्हारा बच्चा को सिखाओ, तभी तो बच्चा सनातन बने रहेगा। नहीं तो तुम जैसे तुम माँ बाप को आसल में डाला तो या बैक गेट में डाला तो तुम्हारा बेटा तुमको रास्ता में डाल के दरवाजा बंद करेगा। ये संदेश देना चाहता हूँ। महाकुंभ 2025 तरह तरह के बाबाओं, साधु संतों और चर्चित चेहरों से गुलजार है, लेकिन अजब गजब अंदाज और करतब दिखाते चेहरों के बीच कुछ ऐसी शख्सियत भी महाकुंभ में मौजूद है जो चकाचौंध से भरी जिंदगी को छोड़कर सादगी के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रयागराज में वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने अब पूरे 45 दिन तक महाकुंभ में रहने का फैसला कर लिया है। रविंद्रपुरी महाराज जी से मुलाकात के बाद हर्षा ने यह बयान दिया। इस पूरे विवाद के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ। वायरल साध्वी के नाम से फेम पा चुकी हर्षा रिछारिया ने अब महाकुंभ में रहने का फैसला ले लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज से मुलाकात के बाद हर्षा ने कहा कि अब वो पूरे 45 दिन तक महाकुंभ में रहेंगी और साधु संतों की सेवा करेंगी। महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयान। और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। बीते दिनों सुंदर साध्वी के नाम से मशहूर हुई हर्षा रथ पर बैठने के विवाद में घिर गई थी, जिसके बाद हर्षा का आंसू बहाते भावुक वीडियो भी सामने आया था। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। जिस विवाद के बाद हर्षा रिछारिया चर्चा में आई थी, उसे लेकर ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर हर्षा को रथ पर बैठाया जाएगा। हमने उनको कहा कि अभी 29 को जो हमारा मौनी अमावस में आपको रथ पे बिठाया जाएगा और आपको बहुत ही सुंदर अंदाज में आप हमारी बच्ची है देवी की तरह आपको स्नान में हम लेके जाएंगे। इससे पहले इस विवाद को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का बयान भी सामने आया था। भगवान की भक्ति करने का सबको अधिकार है, सब भक्ति करें, कोई भेदभाव के बिना भगवान की शरण में रहें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। वहीं इन सब के इतर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रील वाले महाकुंभ को लेकर चेताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ रील का नहीं, रियल का होना चाहिए। महाकुंभ आस्था का विषय है, महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है, महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। वहां भी जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान उन तमाम यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और वायरल होने की चाह रखने वाले तथा कथित बाबाओं के लिए मैसेज है। वहीं असल मुद्दों से महाकुंभ के भटकने पर उनकी चिंता भी उतनी ही वाजिब है।
ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो ये वो महाकुंभ है जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ हर किसी के लिए भक्ति करने की आने की छूट है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कुछ संदेश जो हमारे साधु संत लगातार देते रहते हैं वो आम लोगों के लिए, और उसी से बढ़कर उसी की रास्ते पर चढ़ते हुए हम एक अच्छे आध्यात्म की राह पर बढ़ सकते हैं। बहरहाल कुंभ कथा में बस इतना ही। हर हर गंगे।